नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 2 जिलों के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। जशपुर और बलरामपुर के कलेक्टर हटाए गए हैं। जशपुर के कलेक्टर बना दिए गए विशेष सचिव महादेव कावड़े, उन्हें विशेष सचिव बनाया गया, जबकि बलरामपुर के कलेक्टर उप सचिव बनाए गए हैं इंद्रजीत चंद्रवाल। ये उप सचिव बनाए गए हैं। रितेश अग्रवाल जशपुर के नए कलेक्टर हैं और कुंदन कुमार को मिली है बलरामपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 2 जिलों के कलेक्टर हटाए गए, जशपुर बलरामपुर के। जशपुर कलेक्टर विशेष सचिव बना दिए गए हैं महादेव कावड़े। बलरामपुर कलेक्टर उप सचिव बनाए गए हैं इंद्रजीत चंद्रवाल। उप सचिव बनाए गए हैं। रितेश अग्रवाल को दी गई है जशपुर की जिम्मेदारी बतौर कलेक्टर। कुंदन कुमार को दी गई है बलरामपुर की जिम्मेदारी बतौर कलेक्टर। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश भी इस वक्त हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। तो प्रशासनिक सर्जरी की गई है, लेकिन क्या इसके सियासी मायने भी हैं? जशपुर कलेक्टर महादेव कावड़े विशेष सचिव बनाए गए हैं और इंद्रजीत चंद्रवाल उप सचिव बनाए गए हैं। रितेश अग्रवाल को जशपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी, कुंदन कुमार को बलरामपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। क्या सिर्फ ये तबादले हैं या ये सिर्फ तबादले माने जाएंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या ये सिर्फ तबादले हैं? अवधेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या सिर्फ इन्हें तबादले माना जाए? बिल्कुल अली, देखिए ये तबादला बिल्कुल ही नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की जिन दो बड़े विषय पे 2 बड़े जिलों में किरकिरी हुई है, ये उसका परिणाम है। सबसे बड़ी किरकिरी सरकार की पंडो जो जनजाति है, संरक्षित जनजाति है, उनके खिलाफ लगातार जो बातें निकल के आई कि सबसे पहले जो उनकी लगातार 4 महीने में 20-22 लोगों की मौत की बातें आई। हालांकि सरकार की ओर से जांच कमेटी बनाई गई और उसके बाद भी एक खबर निकल के ये आई कि तकरीबन 22 पंडो जनजाति के लोगों का घर तोड़ दिया गया। हालांकि सरकार ने उसमें खंडन जारी किया, लेकिन एक बड़ी किरकिरी सरकार की उस वक्त हुई जब पंडो जनजाति से जुड़ी बीजेपी से लेकर तमाम लोग सरकार पे हमलावर रहे। और दूसरी बड़ी किरकिरी सरकार की हुई जशपुर में, जब एक दिव्यांग छात्र से छात्रावास में रहने वाली दिव्यांग जो छात्रा थी, उसके साथ जो रेप की घटना घटी और अन्य लोगों के साथ जो छेड़छाड़ की घटना घटी। ये 2 बड़े ऐसे मामले थे जिसपे सरकार की किरकिरी हुई, जिसके बाद आज सरकार ने प्रशासनिक सर्जरी किया और दोनों ही जिले के जो कलेक्टर थे महादेव कावड़े और इंद्रजीत चंद्रवाल, दोनों को वहां से हटा दिया गया। दोनों को, एक को उप सचिव और एक को सचिव बना दिया गया है। और जो बीजापुर के कलेक्टर थे उन्हें जशपुर भेज दिया गया है और कोरबा के जो कुंदन कुमार सीओ थे उन्हें बलरामपुर का कलेक्टर बनाया गया है। तो कुल मिला के ललित, इससे ऐसा समझा जा सकता है कि सरकार अब एक्शन मोड पे आ चुकी है। मतलब ये कि सरकार के हिसाब से अगर कुछ चीजें नहीं होगी, मतलब ये कि जिस तरह से सरकार इस पे बैकफुट पे थी, चाहे वो पंडो जनजाति का मामला हो या फिर जशपुर में जिस तरह से जो दुष्कर्म की घटना घटी, इन दोनों मामले पे सरकार ने बड़ी कार्रवाई की और दोनों जिले के कलेक्टर को फिलहाल हटा दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी के लिए। और इधर सीएम भूपेश बघेल ने सभी छात्रावासों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं। जशपुर में हुई शर्मनाक घटना के बाद सीएम ने यह सख्ती बरती है, यह एक्शन लिया है। निरीक्षण के दौरान किसी भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी के कार्य में लापरवाही पाए जाने पर तत्काल निलंबन और या एफआईआर ये करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और उधर कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है।
जो राजनीतिक दल हैं उनकी कितनी सहभागिता धर्मांतरण में है, इसका आकलन आवश्यक है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान ने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में नई हलचल मचा दी है। निश्चलानंद सरस्वती ने रावा भाटा सुदर्शन आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धर्मांतरण को बड़ा अपराध बताते हुए शंकराचार्य ने राजनीतिक दलों को 70% जिम्मेदार ठहरा दिया। शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। हिंदुओं के राजनीतिक दल का प्रभाव 70% तो हाथ राजनीतिक दलों का है धर्मांतरण। बाकी जो 30% हैं उनमें कुछ विदेशी षड्यंत्र है, कुछ उनकी लाचारी है, कुछ भावुकता भी है, कुछ जादू टोना का प्रभाव भी है। लेकिन हर प्रकार से हम कहें तो ये हिंदुओं की दुर्बलता है। परंतु हिंदुओं को पदच्युत करने के लिए, अल्पसंख्यक बनाने के लिए जो भी उनके प्रकल्प हैं थोड़े दिन ही चलेंगे। भले ही शंकराचार्य ने किसी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। धर्मांतरण मुद्दे को पिछले दिनों जोर शोर से उठा रही बीजेपी को शंकराचार्य के बयान से मानो नई ताकत मिल गई। पार्टी कल रायपुर में सभी 16 मंडलों में थानों का घेराव करेगी, साथ ही गिरफ्तारी की मांग करेगी। कल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर में, रायपुर शहर के अंदर इस बात का निर्णय किया है कि हम वो जो लोग जो धर्मांतरण की रक्षा कर रहे थे, धर्म परिवर्तन की रक्षा कर रहे थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। विरोध स्वरूप कल हमारे सभी 16 मंडलों के कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने जाएंगे कि धर्मांतरण के विरोधी हम भी हैं और सरकार में थोड़ी नैतिकता है तो हमको भी गिरफ्तार करे। उधर कांग्रेस ने शंकराचार्य के बयान को सराखों पर लेने की बात कही, साथ ही बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने खंडर नुमा संगठन को बचाने की जुगत लगा रही है। महाराज जी ने जो कहा है उनका निर्देश, उनका उपदेश सराखों पर, परंतु यह बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है, ड्रामेबाजी करती है। अपने सरकार के रहते समय धर्मांतरण नहीं रोक पाने में विफल भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना खंडहर नुमा जो संगठन है उसको बचाने के लिए यह झूठा प्रलाप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सत्ता की चाबी तलाश रही बीजेपी सियासी बिसात पर मोहरे जमा रही है। ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा उसे सूट भी करता है। कांग्रेस भी इसे बखूबी जानती है, लिहाजा नफे नुकसान का आकलन हो रहा होगा। साथ ही मामले को धार या कुंद करने की रणनीतियां भी जरूर बन रही होंगी। ममता लांजवार के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। और वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी कल बड़ा प्रदर्शन करेगी। 16 मंडलों के नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री निवास का बीजेपी घेराव करेगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर किया, थानों में ज्ञापन दिया, जिले स्तर का प्रदर्शन किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव 16 स्थानों से हमारे कार्यकर्ता निकलेंगे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए। और सियासी घमासान के बीच दुर्ग जिले के भिलाई शहर में कुछ महिला और पुरुष लोगों के घर जाकर उन्हें रुपयों के बदले धर्मांतरण के लिए उकसा रहे थे, यह आरोप है। कथित धर्मांतरण के मामले में इन आरोपियों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। यही गाड़ के रख दूंगी, बता देती हूँ। समझ में आया? ज्यादा उजंडता नहीं दिखाना मेरे पास यहाँ सेक्टर में आके। हाँ, सेक्टर में नहीं आना, बात खत्म। समझ में आया? सभी को बता रही हूँ। अगर तू घुसा तो तू देखना। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की। और छत्तीसगढ़ में 3 नए केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों ने महाबंद का आह्वान किया और इसका छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर देखने को मिला है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस बंद का असर रहा। 6 तस्वीरें हैं ये, रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, दुर्ग, सुकमा, कोरबा। ये तस्वीरें। भारत बंद का आयोजन किया गया था। किसान संगठनों के इस बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के बंद का समर्थन करते हुए कहा था कि मैं शांतिपूर्ण भारत बंद का समर्थन करता हूं। सीएम भूपेश बघेल ने अपने को किसान बताते हुए कहा कि किसान
भूपेश बघेल अपने किसान भाइयों के साथ है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों का कहना था कि वो इन 3 कृषि कानूनों के सख्त खिलाफ हैं। जब तक कानून वापस नहीं हो जाते प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बंद को समर्थन दिया था। वो पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर लड़ाई के मैदान में वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी ज़मीन का अधिकार उनसे ना छीना जाए। वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके फसल की जो खरीदी की गारंटी की व्यवस्था है, जो सरकार ने इस नए कानून से समाप्त कर दी, वो व्यवस्था जो है बहाल की जाए। उनके फसल के उपज की वाजिब दाम की उन्हें गारंटी दी जाए। वो ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का कानून था, उस कानून में जो बदलाव कर दिया, जिस बदलाव के जरिए भारत सरकार ने खाद्यान्न वस्तुओं की डंपिंग पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो समाप्त कर दिया। और उसका नतीजा ये है देश के जनता के भोजन के अधिकार पर हमला है। इधर किसान आंदोलन पर नक्सलियों के समर्थन को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिसे नक्सली समर्थन कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन कुछ लोगों की जिद का परिणाम है। नक्सलियों का समर्थन और कांग्रेसियों का समर्थन, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी नक्सलवाद समाप्त करने की बैठक में नहीं जाते हैं। जहां पर चर्चा होती है उस चर्चा से भाग रहे हैं और नक्सलियों के जिस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं उसको वो समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन जो है वो सिर्फ कुछ लोगों की जिद का परिणाम है। आम किसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। इधर केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में गरियाबंद के राजिम में कल कृषि मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन होगा। पूरे छत्तीसगढ़ से 25,000 से ज्यादा किसान इसमें जुटेंगे। इस किसान महापंचायत में राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता भी शामिल होंगे। राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर सुनीलम इस महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू करने, एमएसपी की मांग समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी है। राज्य स्तरीय किसान महापंचायत है, ये पूरे देश में आयोजित हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी ये सौभाग्य है कि इस प्रदेश को भी ये अवसर मिला। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय टिकैत जी, योगेंद्र यादव जी, मेघा पाटकर जी, दर्शन पाल जी एवं अनेक किसान, राष्ट्रीय किसान नेता इस मंच पे आएंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों का मनोबल बढ़ाएंगे। और हमारे देश में जो कृषि कानून केंद्रीय सरकार के द्वारा जो नया पास किया गया, उसके विरोध में ये आंदोलन जारी है। इधर कोटा विधायक रेणु जोगी ने कांग्रेस में जारी गुटबाजी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता मिली है, सत्ता का उपयोग सकारात्मक कार्यों में होना चाहिए। 15 साल के बाद कांग्रेस को मौका मिला है सरकार में रहने का, तो सकारात्मक कार्य करना चाहिए, ना कि आपस में हम लोग अपना समय, और बहुत कीमती समय रहता है क्योंकि मुश्किल से 5 साल मिलते हैं और बहुत सारा काम जनता की अपेक्षा के अनुसार करना होता है। और अधिकारी जीपी सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बड़ी टिप्पणी की है। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते, आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यही होता है, अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान ब्याज के साथ करना होगा। हम ऐसे अधिकारियों को संरक्षण क्यों दें? यह देश में एक नया ट्रेंड है, आपको जेल तो जाना होगा। हालांकि कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करने के बाद भी जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज तीसरी एफआईआर पर गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण दे दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 1 अक्टूबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी।
खबर रायगढ़ से। बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री में 4 दिनों बाद पुलिस ने खुलासा किया है। लैलूंगा में हुए मित्तल दंपत्ति हत्याकांड को 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। आरोपी शराबखोरी कर छोटी छोटी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। 22 सितंबर को भी आरोपी एक दुकान में चोरी कर दोबारा चोरी की नीयत से मित्तल निवास में घुसे। इस दौरान मित्तल दंपत्ति की नींद खुल गई। इसके बाद आरोपियों ने दोनों की हत्या की। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने नए कपड़े, 80,000 की नकदी बरामद की है। मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी बाहर है। और इस हत्याकांड, रायगढ़ के लैलूंगा का दोहरा हत्याकांड, इसके खुलासे के बाद परिजनों ने सवाल उठाए हैं। भले ही पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन इस कार्रवाई से परिजन नाखुश हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। जहरीली शराब पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। विश्व नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कलेक्टर सर्च वारंट कर सकेंगे जारी। छतरपुर में पुलिस ने किया 10 चोरियों का खुलासा। बाप बेटा दिन में करते थे रैकी और रात को देते थे वारदात को अंजाम। आरोपियों के पास से चोरी का काफी सामान बरामद। भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति के 22 सदस्यों ने बड़ी पहल की है। समिति ने 57 कलश से अस्थियों को मां नर्मदा में विधि विधान से विसर्जित किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरे 57 लोगों की अस्थियां 1 साल से रखी थी, लेकिन कोई लेने नहीं आया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन संस्कृत भारती ने पूरे विश्व में संस्कृत के विस्तार और सिखाने का बीड़ा उठाया, जिसके तहत 24 देशों में संस्कृत का विस्तार किया जाएगा। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई देशों में संस्कृत सिखाया गया। वहीं कोरोना से जंग जीतने का हौसला लिए मैदान में निकले स्वास्थ्यकर्मी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के तामिया और पिंडरई कला गांव में दुर्गम रास्तों और उफनती नदी के बीच स्वास्थ्यकर्मी 100% टीकाकरण के लिए अपनी जान की तरफ तक परवाह नहीं करते। शिवपुरी के सिरसौद गांव में वैक्सीनेशन कैंप में एक महिला की बेहोश होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर महिला को अस्पताल लाया गया। 65 साल की वृद्धा रामकली धाकड़ की वैक्सीनेशन के बाद तबियत बिगड़ी थी। अब महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। उज्जैन में आरडी मेडिकल कॉलेज के सामने एक महिला ने अपने बच्चे के साथ जमकर हंगामा किया। महिला ढाबे पर काम करती थी। उसका आरोप था कि ढाबा मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने ढाबा मालिक से महिला का सामान वापस दिलवा दिया। इंदौर में बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भाई के साथ खाना खाने गई लड़की सड़क पर बने गड्ढे के चलते गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के चलते गिर गई। दुर्घटना में घायल लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में सेल्फी के चक्कर में गहरे पानी में गिरे 2 भाइयों का शव 48 घंटे बाद नदी की सतह पर मिला। यूपी के सहारनपुर से आए लक्ष्य और शिवांश अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भेड़ाघाट पहुंचे थे, लेकिन सेल्फी लेते समय तेज बहाव में बह गए थे। सतना के बचवाई गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 9 दोस्तों में से 2 डूब गए। सूचना के बाद गोताखोरों ने दोनों को खोजना शुरू किया, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पाया। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कटनी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ सिविल लाइन के प्लांट के लिए खोदे गए तालाब में खेल के दौरान 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने बच्चों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी है।
बैतूल के भीमपुर में पंचायत के फरमान के बाद एक आदिवासी युवती को जान बचाने के लिए छिपना पड़ रहा है। युवती को उसके रिश्तेदारों ने केरल ले जाकर ठेकेदार के पास बेच दिया था, जहां से वो भाग आई और अब पंचायत ने फरमान सुनाया कि युवती के परिजन ठेकेदार को 2 लाख रुपए अदा करें या फिर अपनी बेटी को उसके हवाले करें। जबलपुर के कैलाशपुरी में एक शराब तस्करी और फड़बाजी के आरोपी के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी टिंकू बीते कई सालों से शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा है और कई जगहों पर जुए का अड्डा भी चलाता है। सिद्धार्थ चौधरी को खरगोन जिले का नए पुलिस कप्तान बनाया गया। सिद्धार्थ चौधरी जावरा रतलाम में SAF कमांडेंट थे। गृह विभाग के नए आदेश के तहत अब वो खरगोन के SP का प्रभार संभालेंगे। उज्जैन के माधव शिवन्यास में रविवार से शुरू हुई राष्ट्रीय ब्रेक के बाद गुलाब की बात। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी गुलाब तूफान का असर देखा जा रहा है। जगदलपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई है। तूफान के असर को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़, आपदा और राहत टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो तूफान को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। गुलाब से सावधान रहना है। गुलाब चक्रवात का असर और पूरे सूबे पर यह असर है। कई जिलों के लिए भारी बारिश और अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 6 जगहों की तस्वीरें हैं जहां लगातार सुबह से बारिश का जो सिलसिला है। रायपुर, कोंडागांव, सुकमा, बलौदाबाजार और कोरबा की ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।